बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है सोचें अहम होती हैं। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि मैंने ऐसा करने का सोचा था लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। बदकिस्मती से ये लोग जानते नहीं हैं कि सोच क्या कुछ कर सकती है। हर चीज़ एक सोच से शुरू होती है। इस दुनिया में होने वाली हर अच्छाई और बुराई के पीछे भी एक सोच ही होती है। सोचे बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं होता। बहुत से लोगों के लिए अगर देखा जाए तो जिस्मानी तौर पर भी उनको आराम नहीं होता। अगर आप अपनी आंखें बंद करें और अपने बहुत पसंदीदा खानों के मुतालिक सोचें, कैसा लगता है आपको? खाने से भाप उठ रही है, आप उसको एक नवाला लेते हैं, देखते ही देखते आपका जिस्म इस चीज़ को कैसा रद्द-ए-अमल देता है। कुछ लोग तो अपने पसंदीदा खानों के बारे में सोचे ही तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी। तो बहुत से तो सिर्फ इसके बारे में सोच कर ही इस खाने का मज़ा महसूस करने लगते हैं ना बहुत से लोग। जब आप अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात, अच्छे वाक़यात के बारे में सोचते हैं तो आप बेहतर महसूस करने लगते हैं, और जब आप नाकामियों या मनफी सूरत हाल के बारे में सोचते हैं तो आपका जिस्म भी जो है वो आपको मनफी रद्द-ए-अमल देता है आपको, ठीक है ना? और आप ख़ुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। किसी भी सूरत हाल में कुछ भी खुद से नहीं होता, कुछ भी खुद से नहीं होता। आप इसके मतलब सोचते हैं। तमाम जितनी भी लोग कामयाब हैं, जितनी कामयाबियां हैं, जो भी इस दुनिया में आ चुका है, दरियाफ्तें हैं, एजादात हैं, एक सोच ही से शुरू होती हैं, ठीक है? इसी तरह तमाम बुराइयां भी एक सोच ही से होती हैं। फ़र्क सिर्फ सोच का है, सोच की मेयार का है कि मनफी है या फिर मस्बत है। मैं एक दफ़ा बुक पढ़ रही थी तो उसमें मैंने एक वाक़या पढ़ा। जो एक शख्स लिखते हैं कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं एक शख्स को जेल में मिला जिस पर बैंक फ्रॉड का इल्ज़ाम था। उसने बताया कि उसने 15 साल तक बैंक में ईमानदारी से काम किया। देखिए, 15 साल तक उसने बैंक में ईमानदारी से काम किया, ठीक है? ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुज़र रही थी। उसकी बीवी और 3 बच्चे सब एक दूसरे से मोहब्बत से, प्यार के साथ रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक रोज़ उनको किसी शादी में जाना हुआ, किसी शादी का इन्विटेशन था। वो जब घर से निकलने लगे तो बारिश शुरू हो गई। तो वो कहते हैं कि शादी पर जाना मुश्किल हो गया हमारे लिए, क्योंकि इस तूफ़ान में किसी सवारी का मिलना मुश्किल था। तो इस वजह से वो शादी पर नहीं जा सके, शादी में शरीक भी नहीं हो सके। उनकी बीवी और जो बच्चे थे बहुत तावन करने वाले थे। उन्होंने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की, लेकिन उससे बहुत बुरा महसूस हुआ कि मैं अपने ख़ानदान के लिए एक नई गाड़ी तक नहीं ख़रीद सकता। मैं उनको ये भी नहीं दे सकता कि मैं उनको कहीं ले जाऊं, ले आऊं, इस तरह की कोई सहूलत दे दूं। तो देखें, नेक गुमान रखना भी इबादत है। रात को उसने सोचा कि वो अपने दफ्तर में काम ज़्यादा करता है और उसको मुआवजा कम मिलता है, वो कम लेता है, उसे ज़रूर इससे ज़्यादा वसूल करना चाहिए। अब ये यहाँ पे उसकी सोच है, वो ये ख़ुद सोच रहा है, ठीक है? इस सोच के साथ अपने काम के मुतालिक उसका रवैया ही बदल गया। काम में उसकी दिलचस्पी कम होने लगी। वो अपने साथियों पर देखने लगा, साथी जो वहाँ पे काम करते थे उनको देखता, सोचता, उसके लिए उनको देखना सोचना उसका ज़ाती मसला एक बन गया। अगले कुछ हफ्तों में वो क्या करता है कि वो बैंक में आने वाले हर रोज़ नए लोगों, साथियों, जो लोग भी आते थे, कारों पे आते थे, उनके घरों की तरफ, उनके कपड़े, उनकी ज़ाती अशिया पर गौर करने लगा। उसके घर वालों ने भी इस तब्दीली को महसूस किया, लेकिन खामोश रहे। हर रात वो सोचता है कि किस चीज़ से किस तरह वो अपना हिस्सा वसूल कर सकता है। बिलाखिर उसने एक फ़्रॉड करने का ही मंसूबा बनाया। अब उसने क्या किया कि उसने 19 लाख का फ़्रॉड किया बैंक के साथ। 5 महीने के बाद उसका फ़्रॉड सामने आया और वो गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद में वो मुजरिम ठहराया। ये सब एक सोच से शुरू हुआ था। इसलिए सोचें बहुत अहम होती हैं।
یہ حقیقت تخلیق کرتی ہیں۔ اپنی سوچوں کو دیکھو، یہ الفاظ بن جاتی ہیں۔ اپنے الفاظ کو دیکھو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کو دیکھو، یہ عادات بن جاتے ہیں۔ اپنی عادات کو دیکھو، یہ کردار بن جاتی ہے۔ اپنے کردار کو دیکھو، یہ تمہاری تقدیر بن جاتا ہے۔ تو کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ کہ ہر چیز سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے مطلب ڈیلی لائف میں، وہ زندگی کا صرف، میرے خیال سے وہ زندگی کا صرف 10% ہے آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے۔ زندگی کا 90% وہ ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں، اس کے رد عمل میں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، زندگی کے متعلق اگر آپ اپنا نقطہ نظر بدل دیں گے نا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی سوچ بدلے گی تو زندگی بھی بدل جائے گی۔ اب دیکھیں کہ آپ کی زندگی جس طرح کی بھی ہے، ابھی اگر آپ گزار رہے ہیں، اچھی ہے بری ہے، مطلب جیسی بھی آپ گزار رہے ہیں، اس کے صرف اور صرف ذمہ دار آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں وہی کچھ حاصل کرتے ہیں جو آپ زندگی کو دیتے ہیں۔ اگر ہم کچرا ڈالیں گے تو کچرا ہی نکلے گا نا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے ساتھ پیش آتا ہے وہ اہم نہیں ہے، بلکہ اس پر آپ کا رد عمل ہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں اصل نتیجہ ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو وہ حتمی ناکامی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بلکہ صرف تجربات ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو تجربہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا 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 نہیں۔ امید ہے کہ آپ آج سے ہی اپنی سوچ کو بدلیں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بہتر کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔